आप सभी को जय यीशु की। प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम राख बुधवार के साथ चालीसे के काल को शुरू कर रहे हैं। इस चालीसे के काल में हमें क्या करना चाहिए, या फिर ये चालीसे का काल हमें क्यों मिलता है या क्यों दिया जाता है। हम सभी जानते हैं ईश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। और प्रभु यीशु हमसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु ने हमसे बहुत प्यार किया है। और ये चालीसे का काल आपके लिए और मेरे लिए इसीलिए दिया जाता है कि इस काल में, इस 40 दिनों में हम भी प्रभु यीशु को प्यार करें। हम भी अपने प्यार को जताएं प्रभु के लिए, अपने जीवन के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा। जो जिस चालीसे के काल में जो त्याग, तपस्या, जो प्रार्थना हम करेंगे, उसके द्वारा हमें अपने प्यार को प्रभु के लिए जताना है। प्रयास करें। आज राख बुधवार है और ये चालीसे का काल हमें अपने आप को विनम्र बनाने के लिए, टू बिकम मोर हम्बल, मोर सिंपल, इसके लिए हमें निमंत्रण देता है। ये जो राख बनती है, हम जानते हैं इसको हमने जो खजूर इतवार की बची हुई जो डालियां थी उसको सुखा कर रखा और इसको जलाकर हमने इसको राख को बनाया। ये खजूर की डालियां जिससे हमें राख बनाया, यही एक हमें संदेश देते हैं कि किस प्रकार हमें विनम्र बनना है, किस प्रकार हमें अपने आप को नम्रता में आगे बढ़ाना है। इन डालियों को हमने खजूर इतवार को मनाने के लिए पेड़ से तोड़ा था, जबकि वो पेड़ पे थी, हरी भरी थी। पेड़ से तोड़ने के बाद खजूर इतवार के दिन हमारे हाथ में वो डालियां आई और शायद हमने अपने अपने घरों में उनको अभी तक रखा होगा। किसी ने उसको क्रोस का चिन्ह बना के वेदी के ऊपर रखा होगा। अभी यदि देखेंगे तो उसको वो सूख गई हैं वो। और चर्च में जो बची हुई जो डालियां थी उनको जलाकर राख बना दिया। 3 स्टेजेस में हम देखते हैं। ये खजूर की डालियां पेड़ पे थी, हरी थी। उन्होंने अपने आप को विनम्र बनाया, अपने आप को हमारे लिए दिया ताकि हम उसको काट के उस खजूर इतवार को मनाएं। उसने त्याग किया, पेड़ ने अपनी डालियों को त्याग दिया। दूसरा है सूखना। उन पत्तों को हमने सुखा दिया, सूखने दिया। उन्होंने अपने जीवन को, हरियाली को त्याग दिया एक बेहतरीन कार्य के लिए। जब वो पूरी तरह से सूख गई और राख बुधवार की तैयारी के लिए हमने उन्हें जलाया। अब जलाने के बाद वो कहाँ है? पहले पेड़ पे थी, उसके बाद शायद हमने कहीं अंदर बक्से में रखा था, उन्हें कहीं नीचे रखा था, थैली में बांध के रखा था। अब वो जलाने के बाद कहाँ है? हमारे माथे पर आएंगे। इसलिए जितना हम अपने आप को विनम्र बनाएंगे, प्रभु हमें महान बनाएंगे। ये जो खजूर की डालियां पेड़ पे होती तो शायद वहां पे भी सूख जाती, या फिर अंदर रखे हो तो वहीं पे भी सूख गई है। लेकिन अपने आप को उन्होंने जलाने के लिए भी दिया और जलाते समय राख बन गया। वो राख हमने हमारे माथे पर लगाया। इस चालीसे के काल में हम भी विनम्र बने ताकि हम भी प्रभु की दृष्टि में महान बन सके। दूसरी बात है, ये जो चालीसे का काल, इसे अंग्रेजी में हम लेंट सीजन कहते हैं। लेंट का सबसे पहला मतलब आता है कि स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु कहते हैं, वसंत काल। इस समय हम देखते हैं कि पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, नए अंकुर आते हैं, फूल लगने लगते हैं। इस समय क्या होता है? जब पेड़ अपने पत्तों को गिराता है या सूख जाते हैं, पक जाते हैं पत्ते, इस समय पेड़ अपने जड़ों को मजबूत करता है। उसकी जड़ें मजबूती, गहराई में और उतरती हैं।
एक सबसे पहला इसका मतलब है, इसका मीनिंग है लेंट सीजन है, स्प्रिंग सीजन। लेंट का, लेंट शब्द का दूसरा मतलब लैटिन भाषा में लेंट को लेंते कहते हैं। लेंते का मतलब धीरे जाना। मैंने इसका शाब्दिक अर्थ कुछ इस प्रकार है। लेंते मीन्स स्लोली, विदाउट हेस्ट, अनहरीडली, यानी कि धीरे से जाना। लेंते चालीसे का काल, ये जो लेंटन सीजन है, आपको और मुझे निमंत्रण देता है कि हम थोड़ा सा धीरे चलें, जल्दीबाजी नहीं करें। हम अपनी जीविका के लिए यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन चालीसे के काल में थोड़ा सा धीरे चले। वो हिंदी का गाना है ना, बाबूजी जरा धीरे चलना, चलना जरा संभलना। संभल के चलना है। संभल के इसलिए चलना है कि ये एक हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। जैसे कि इस वर्ष को हम आशा की तीर्थ यात्री, पिलग्रिम्स ऑफ होप के रूप में मनाते हैं। जब हम यात्रा करते हैं, एक तीर्थ यात्रा करते हैं, तो दौड़ते नहीं हैं, हम धीरे जाते हैं, प्रार्थनामय रूप में जाते हैं। ये 40 दिन की यात्रा भी हमारी थोड़ी धीरे हो, हम अपने आप पर भी मनन चिंतन करें, अपने परिवार के लिए समय दें, अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए समय दें, अपने आप को, अपनी आत्मा के लिए। शरीर के लिए शायद हम बहुत कुछ समय देते हैं, लेकिन इस चालीसे के काल में थोड़ा सा धीरे चलना है और अपने आप को ज़्यादा समय देना है, अपने आप पर मनन चिंतन करने के लिए, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए। और तीसरा शब्द लेंट, अंग्रेजी में इसका मीनिंग यानी कि लेंट यानी पास्ट टेंस है लेंड का। लेंड मतलब होता है कि हम किसी को उधार देते हैं। अंग्रेजी में कहा जाएगा तो ही लेंट मी हिज बुक यस्टरडे, यानी कि उसने मुझे उसका किताब कल उधार दिया। उधार देने का मतलब है हमें वापस लौटाना है। लेंट, ये जो आपका और मेरा जीवन है, ये हमने ईश्वर से पाया है। एक प्रकार से ईश्वर ने हमें दिया है। जैसे राख बुधवार के दिन, आज के दिन जब ये राख हमारे माथे पर लगाई जाती है, तो पुरोहित एक शब्द कहता है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। उसका और एक शब्द होता है, तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगी। बिल्कुल सच है। हमारे इस शरीर को हमने धरती से उधार लिया है। ईश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया अपने ही प्रतिरूप में। इस शरीर को फिर से मिट्टी में मिलना है। ये उधार की जिंदगी है इस दुनिया में। इस दुनिया में हमारा जीवन शाश्वत नहीं है। हमारा जीवन परलोक में, स्वर्ग में शाश्वत है। यहां पर जो जिंदगी हमें मिली है, एक उधार है, इसे वापस लौटाना है। प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमें उसका सही उपयोग करके वापस प्रभु को देना है। कहते हैं ना, what I am today is a gift of God। मैं जो हूं, ईश्वर का वरदान है, और जो कुछ मैं बन जाऊंगा आध्यात्म, वो मेरा तोहफा होना चाहिए प्रभु के लिए। इसलिए प्यारे बहनों और भाइयों, हमारे हर एक की जिंदगी उधार की जिंदगी है। प्रभु से, प्रभु क्रिस्त से हमें मिली है। प्रभु यीशु को उसे लौटाना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद उसे प्रभु को लौटाना है। ये आत्मा हमारी प्रभु के पास जाएगी। उधार की जिंदगी है, इसलिए जब हम उसे वापस लौटाएंगे, तो जैसे हम दुनिया में दुनियादारी की लेन देन में सूद के साथ, ब्याज के साथ लौटाना पड़ता है, तो हमें भी कुछ भला करके, कुछ अच्छा करके ही अपनी इस जिंदगी को समर्पित करना है। हे मनुष्य, भूल मत, तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो प्यारे बहनों और भाइयों, जब हम आज चालीसे के काल को शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले हम अपने अंदर नवीनीकरण लाएं, जैसे कि स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु हमें बताता है। दूसरा है लेंते,
थोड़ा धीरे चलें, संभाल के चलें, ध्यान से चलें। और तीसरा है, हमारा जीवन उधार का है, इसे हमें वापस लौटाना है। इसलिए बड़ी ईमानदारी से, श्रद्धा, भक्ति से, प्रार्थना से हम इसे उस दिन के लिए तैयार करें जब हमें मौका आएगा, हमारे जाने का समय होगा, तब हमें इसे वापस लौटाना है। तो हम उसे अच्छी तरह से, प्यार से प्रभु को इसको समर्पित करते हुए, इस शरीर को यहाँ पर मिट्टी में वापस देते हुए हमारी आत्मा को हम हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रखें। आमीन।